और आप सबको लिए चलता हूँ शिमला टाड़ का ऐतिहासिक स्टेडियम, जहाँ पे आज काफ़ी चिलचिलाती धूप पहले सुबह निकली हुई थी। उसके बाद फिर मौसम ने अपना डेरा डाला और बादलों का एक बादल मंडराते हुए आसमान पर छाया और इस तरह से मौसम ने बिल्कुल अनुकूल मौसम हो चुका है। और बिल्कुल अब जिस तरह से एक मौसम चाहिए था उसी टेम्परेचर में हम सब इस टूर्नामेंट का लुत्फ ले रहे हैं कहीं ना कहीं। और काफ़ी संख्या में दर्शकों का इजाफा लगातार हो गया। चूँकि सुबह में कमी थी, उसके बाद जब फुटबॉल ने भी पेश पकड़ा तो ऑडियंस के अंदर में भी वो पेश आई और इस तरह से उन्होंने भी अपने आप को रोकने से मजबूर हो बैठे और आज का फाइनल देखने के लिए यहाँ पे उपस्थिति अपनी सुनिश्चित कराई है। लंबा सा शॉट, लेकिन लेफ्ट स्टॉपर चाइना वॉल की तरह, बिल्कुल आयरन गेट की तरह अपनी जगह पर गेंद को अपने कब्जे में लिया। 8 नंबर के पास गेंद गई है, लंबा सा शॉट लिया है, लेकिन हेडर के रिलेंस स्केटिंग के अंदाज में आता हुआ बरबड्डा की तरफ से फिर से मोहन बागान के प्लेयर के पास गेंद आई है। राइट फॉरवर्ड के पास गेंद पास आउट किया है, लंबा साथ देने का प्रयास, लॉन्ग रेंज इफर्ट, लेकिन एक बार फिर से उन्हीं के पास गेंद चिप शॉट लगाया है 0 डिग्री से राइट फॉरवर्ड के पास। एक सुंदर सा मौका यहाँ पे गवाया है मोहन बागान की टीम ने, शायद डीले कर बैठे और फुटबॉल में डीले होना बहुत ही खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। विद इन सेकंड का खेल है, जितना जल्दी आप कोशिश करें उतना बेहतर होता है आपके लिए। आप अगर गेंद को अपनी कब्जे में लेकर आप चाहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंट हो बैठे तो स्कोर करने से आप फिर असफलता ही आपको कदम चूमेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। इसलिए आप कोशिश करें विद इन दी सेकंड, लम्हे में आप पैर को चलाएं और जिधर से गेंद आए उसी दिशा में आप चाहें कि जल्दी से शॉट लगाएं, अन्यथा फिर नाकामयाबी हाथ लगती। कुछ ऐसा दृश्य अभी देखने को मिला मोहन बागान के प्लेयर की तरफ से, कुछ डीले कर बैठे तब तक वहां पे झपट्टा मारा गया और इस तरह से गेंद को स्नैच किया गया। जीनत क्लॉथ स्टोर की तरफ से 1000 का नगद इनाम है जो भी प्लेयर पहला गोल करते हैं दोनों टीमों की तरफ से, और अतिक भाई T20 स्पोर्ट्स वाले की तरफ से 200 रुपये है। इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नौशाद को भी शाद रखा जाएगा और आने वाली नस्ल न भूल पाएगी इसे। आज का ये फाइनल हमेशा याद रखा जाएगा, आज का ये फाइनल हमेशा याद रखा जाएगा। लंबा सा शॉट यहाँ पे बरवाडा की टीम के द्वारा, लेकिन उतने ही सुंदर अंदाज में हेडर क्लियरेंस, डिफेंसिव बचाव आता हुआ मोहन बागान के लेफ्ट विंगर के द्वारा। अब दर्शकों के अंदर एक थोड़ी सी कॉमोशन प्रोड्यूस किया गया है, डग आउट में भी अब खुशी छाई है। दर्शक बड़ी देर से बिल्कुल थमी हुई थी, दर्शकों के अंदर कोई जोश अफरोज नहीं दिख रहा था, लेकिन दर्शक अब जाग चुके हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो प्लेयरों का हौसला अफजाई लगातार और सतत कर रहे हैं। दर्शक ही असली ताकत होती है भाई, मैंने पहले ही कहा था कि हम चले थे ख्वाब लेकर, उसको सजाया आपने, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर रिश्ता निभाया आपने। दर्शक हमारी असली ताकत और पहचान होती है। हम सारे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे और दर्शक की अगर उपस्थिति ना रहे, चूँकि आकलन उन्हीं को करना होता है, रेटिंग उन्हीं को देना होता है। कोई भी टीम किस तरह से खेलती है उनका आकलन दर्शक ही करते हैं। इसलिए दर्शक अब इतना भी आप एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाएं, आप टच लाइन से अंदर में ही रहेंगे, गोल लाइन जो बना हुआ उसके अंदर में ही रहेंगे। अगर अंदर आप मैदान के प्रवेश करेंगे तो फिर वॉलंटियर आपके नजदीक जा रहे हैं, आप पर सख्ती बरतेंगे। डिविएशन शॉट हेडर की रेंज लिया गया था। के दरमियान में गोल रहित मैच, संघर्षपूर्ण मैच चलता हुआ अब तक दोनों टीमों का आंकड़ा बिल्कुल बराबर का है, लेकिन 11 नंबर के प्लेयर काफी तेज और एक स्विंग भरा शॉट आता हुआ उतनी ही सुंदर अंदाज में, स्केटिंग के अंदाज में हाई फ्लाई ओवर की ओर आकर गेंद को क्लच में किया गोलकीपर ने, फिर से पास आउट किया है और इस तरह से एक चांसेस गवा बैठे, लेकिन गोलकीपर ने चतुराई का इस्तेमाल किया, बिल्कुल आगे आ गए थे और शॉट खुद लिया उन्होंने। स्टॉपर के पैरों से वहां पे फिसला गेंद और इस तरह से छीनी गई थी। एक चांसेस बना हुआ था यहाँ पे बरवाडा की टीम को गोल करने का, लेकिन उस मौका को फिर से उन्होंने गवाया है और इस तरह से गेंद पुनः आ गई है मोहन बागान के पाले में। और लेफ्ट विंगर का इस्तेमाल, एक बार फिर से बुलेट प्रूफ किक, लेकिन गेंद सीधे चली गई है गोल बार से बाहर। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा ये हम सब का वतन है, संभालो इसे, ये हम सब का वतन है, संभालो इसे। आप आपे से बाहर नहीं आएंगे, बल्कि आप अपनी जगह पर रह के कॉमोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन दायरे में आप रहेंगे, बेहतर होगा। अच्छा,
एक बार फिर से दोनों प्लेयरों में टक्कर हुई। मोहन बागान के लेफ्ट फॉरवर्ड के पास गेंद गई है, वहां से फिर छोटा सा शॉट लिया गया लेकिन सीधे गेंद आई गोलकीपर के दास्ताने में। इस तरह से दोनों टीमों में बिल्कुल बराबरी की आग, ईंट का जवाब पत्थर से चल रहा है। किसी प्रकार की कोई लक्ष्य की कोई प्राप्ति और अचीवमेंट अब तक कोई टीमें नहीं कर पाई है। हम फूल हैं हर रंग के, हर एक चमन के, हम लाखों सितारे हैं मगर एक गगन के, मुरझाने नहीं देंगे हमारा है ये वतन, हम सब मिलजुल के रहे सीने से नफरत को मिटा दो, बापू का यह पैगाम है लोगों को सुना दो। एक बार फिर से 8 नंबर के प्लेयर के पास गेंद आई थी लेकिन गेंद छीनी गई, बरवाडा के पक्ष में गेंद गई है। लेफ्ट फॉरवर्ड जो कि 11 नंबर के प्लेयर बिल्कुल लेन एंड थीन है लेकिन बॉल पर गजब की फुर्ती और कब्जे में ये लेते हैं गेंद को, बिल्कुल सटीक इनका डायरेक्शन होता है और गेंद पर जो शॉट लगाते हैं कामयाबी ही हाथ लगती है। अब तक इन्होंने जो 2 गोल किया है इससे पूर्व टूर्नामेंट में, क्वार्टर फाइनल और प्री क्वार्टर फाइनल में, वो वाकई लाजवाब था। 2-3 जो प्लेयर हैं इस टूर्नामेंट में वो शायद डिस्ट्रिक्ट का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समारी के जुबेर अंसारी की तरफ से 500 रुपये का नगद इनाम है शब्बीर स्पोर्टिंग क्लब बरवाडा की टीम के लिए, और साथ ही साथ जीनत क्लॉथ स्टोर की तरफ से 1000 रुपये दोनों टीमों के लिए। जो जीनत क्लॉथ स्टोर की तरफ से 1000 का नगद इनाम रखा गया है। जो भी प्लेयर गोल करते हैं दोनों टीमों के, उनको सम्मानित किया जाएगा। और T20 अतिक भाई की तरफ से 200 रुपये इनाम की अब बरसात यहाँ पे हो गई है। अब कोशिश करें प्लेयर अपनी बरसात को जारी रखें। इसी दरमियान में एक हेडर की रिलीज 500 रुपये अब बबलू लाहिर भाई की तरफ से। एक बार फिर राइट फॉरवर्ड 8 नंबर की जर्सी जिन्होंने अपने कब्जे में गेंद को लिया है। 3 अगेंस्ट 3 का चलता हुआ महामुकाबला दोनों टीमों के दरमियान में चलता हुआ, एक दूसरे से कोई टीमें कम नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से आज मैच का जो पूर्वानुमान किया जा रहा था, एंटिसिपेट किया जा रहा था, उसी की भांति आज के टूर्नामेंट को यकीनन हम सबको देखने को मिला है। लेकिन हम सब थोड़ी सी भाग्यशाली हैं कि इस टीम की उपस्थिति पहले हुई और पहले बल्कि होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से मोहन बागान की टीम और बरवाडा की टीम खेल रही है काबिल दाद है दोनों। पेनाल्टी शॉट आउट का अगर नतीजा आ जाता है तो दर्शक मैदान में प्रवेश ना करेंगे, चूँकि और एक बार फिर से फ्लैट फुटेड शॉट का इस्तेमाल, लेकिन गेंद गई सीधे टच लाइन से, गोल लाइन से बाहर। प्रिय दर्शकों, आज का फाइनल समापन समारोह का दिन है जहां पे ग्रैंड फिनाले के रूप में 2 टीमें प्रवेश करी। वह है शब्बीर स्पोर्टिंग क्लब बरवाडा, SS क्लब मोहन बागान। यकीनन मोहन बागान की टीम की तरह ये लग रही है टीम, लेकिन एक कमी कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में है। चूँकि अभी मैं कई जगहों से कमेंट्री करके आ रहा हूँ जहां पे ऑफ साइड रहित मैचेस रखा गया था, 50-60 मिनट करके एक मैचेस का आयोजन किया गया। 16 टीमों का नामांकन किया। आदिवासी कप यानी आदिवासी महोत्सव के दिन में जहां पे रतिलाल टुडू, हमारे आदरणीय थाना प्रभारी महोदय गोमो के, गिरधारी गोपाल, हमारे BDO फनीशर रजवार, तो चाची प्रखंड के प्लेयर चेंज का इशारा किया गया है। प्लेयर रिप्लेसमेंट किया जाएगा शायद, एक जल्दी में कराएं भाई। तो वहाँ पे इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में टूर्नामेंट का आयोजन हो और लंबे अवधि का खेल दिया जाए और स्टैंडर्ड यानी क्रिकेट फुटबॉल की जो मानकता है उसको बनाए रखें। स्टैंडर्ड इंडेक्स में फुटबॉल का आयोजन करें तो और मज़ा लगेगा। इस टीम के लिए कम से कम 60 मिनट का समय होना चाहिए था जो 2 टीमें खेल रही हैं, और जो स्टैंडर्ड इनका खेलने का है और जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ इन्होंने फुटबॉल खेला है, यकीनन धन्यवाद के पात्र हैं दोनों टीमें। और दोनों टीमों की अगर रेटिंग की हम बात करते हैं तो 100 से कम नहीं है। बिल्कुल इनके कप्तान ने सही लीड किया है। इनकी अगुवाई में जो टीम आई है, फाइनल प्रवेश करी है, दोनों को हार्दिक बधाई हमारी ओर से। साथ ही साथ हमारे आए हुए अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्पेशली हमारे आज के संयुक्त मुख्य अतिथि के रूप में जनाब अख्तर हुसैन अंसारी साहब, जो कि JMM के 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे श्री अशोक सिंह साहब जो कि झारखंड पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन सब के आने से यहाँ पे एक बार फिर से 4 चांद लगा है इस टूर्नामेंट में, और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस टूर्नामेंट को सफल आयोजन किया है। सराहनीय योगदान इस सब का है। साथ ही साथ हमारे मंच पर कई गण्यमान्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय हमारे थाना प्रभारी महोदय, हैंडसम एंड ड्यूट पर्सनालिटी के शख्स भी मौजूद हैं, श्री सुनील कुमार रवि सर। इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है कि इन्होंने काफ़ी व्यस्तता के बावजूद आज, जैसा कि हमारे अख्तर भाई मुखिया जी जब बता रहे थे कि हमारे धनबाद में हमारे नए राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी का भी आगमन हुआ था, जहाँ पे
अभी अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे थे। जब मैं बरवड्डा क्रॉस कर रहा था थाना, तो देखा कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, चूँकि जगह जगह पर आज पुलिस को तैनात किया गया था मुस्तैदी के साथ। ऐसे अप्रिय कोई घटना भी नहीं हुई और नहीं होनी चाहिए, चूँकि इत्तेफाक इत्तेहाद का हम सब परिचय दें और कोई भी वीआईपी पर्सन हमारे आए, हम कोशिश करें कि हमारी जो सद्भावना है वो कायम और दायम रहे। यही हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती है और चाहिए भी। आज बड़ी खुशी हो रही है कि टूर्नामेंट लास्ट ईयर जब यहाँ पे हुआ था तो किसी तरह की बॉदरेशन होकर वो पोस्टपोन हो गया था और अंततः खेल शायद फिर हुआ था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज बिल्कुल सफल आयोजन की और इस टूर्नामेंट अग्रसर है अपने पथ पर। और मैं यही दुआ और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं कि इसी तरह के टूर्नामेंट का आयोजन करें। चूँकि टूर्नामेंट का जब कभी आयोजन होता है, कमेटी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या दायित्व होती है वो बेहतर जानते हैं कि उनके कंधे पर दिन रात वो लगा देते हैं टूर्नामेंट को सफल करने में। इसलिए दर्शक अपने संयम को बनाए रखें और हौसला अफजाई आप प्लेयरों का करें, तालियों की गड़गड़ाहट से भी स्वागत करें और डगआउट में भी आप खुशी का इजहार करते रहे। डिजर्व करती हुई यकीनन दोनों टीमें। एक बार फिर से लेफ्ट फॉरवर्ड के पास मोहन बागान के काफी तेज तर्रार लियोनेल मेसी के अंदाज में, लेकिन टक्कर हुई उनकी और जमीन पे गिरे इस तरह से। 2-3 प्लेयरों को इस तरह से उन्होंने बिल्कुल भीज किया, नचाया और इस तरह से आगे गेंद को ले बैठे थे। आइए मैं माइक पे आमंत्रित करता अपने सहयोगी कमेंटेटर जनाब मकसूद आलम साहब को।